रोबोट किंग कॉन्ग और बड़ा शैतान टाइटन मॉन्स्टर। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम एक बड़े से पर्वत के पास कुछ छानबीन कर रहे थे। उन्हें वहां कई सदियों पहले ही कुछ चीजें होने की संभावना लग रही थी। काफी दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा ढांचा दिखाई देने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वो किसी पुरातन कालीन प्राणी का ढांचा होगा। बाद में उन्हें लगा कि वो किसी आदि मानव का होगा कि तभी उनमें से एक इंसान की नजर ढांचे के गले में फंसे खंजर पर पड़ी। उसने बिना किसी से कुछ कहे वो खंजर उसके गले से बाहर निकाला कि तभी ढांचा अपने आप हिलने लगा। थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा कि शायद भूकंप होगा, पर अचानक उस ढांचे का हाथ हवा में उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर पूरी टीम की बोलती बंद हो गई और सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। ये ढांचा अपने आप कैसे जाग गया? ये कोई काला जादू है क्या? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से जल्दी यहाँ से जान बचाकर भाग लो। ये जो कुछ भी है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन भागते हुए लोगों में से एक दो लोगों को उस हाथ ने पकड़ लिया और देखते ही देखते वो लोग उस शैतान के मुंह के अंदर गायब हो गए। जैसे ही उस शैतान को खुराक मिली, वो शैतान उठकर खड़ा हो गया। वो बेहद बड़ा टाइटन मॉन्स्टर था जिसे किसी ने वहां पर कैद कर रखा था, और वो खंजर ही था जो उसे सुलाने के लिए उसके गले में घोंप आ गया था। खंजर को बाहर निकालते ही वो शैतान जाग उठा था। अब वो हर एक इंसान को अपनी खुराक बनाकर अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। अरे मेरी गलती है, मैंने ही वो खंजर उसके गले से निकाला था। शायद उसी वजह से वो जाग गया है। पर फिर से वो खंजर उसके गले में दागना हमारे बस की बात नहीं। हमें किसी को मदद के लिए बुलाना चाहिए, वरना ये एक एक करके हम सबको खत्म कर देगा। उस आदमी की बात सुनते ही उनके टीम लीडर ने उससे वो खंजर ले लिया और तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर वहां से चला गया और चिल्लाते हुए लोगों को उस मॉन्स्टर को यहाँ रोक कर रखने की सलाह दी और सबको बताया कि वो तुरंत मदद लेकर वापस लौट रहे हैं। अब बचे हुए लोग और शैतान के साथ वहां पर छुपन छुपाई का खेल खेलने लगे। बस यही एक तरीका था उसे वहां पर रोके रखने का। लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए वो शैतान चारों ओर उन आदमियों को ढूंढने लगा। उनमें से एक आदमी कहता है, जिंदगी में कभी छुपन छुपाई नहीं खेली और आज मैं खेल रहा हूँ तो इस शैतान के साथ। हे भगवान, ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। बस जरा संभल कर। अगर उस शैतान के हाथ लग गए तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बस कुछ ही देर में हमें इसे यहाँ रोक के रखना है। अगर ये शहर गया तो तबाही मचा कर रख देगा। कहीं ना कहीं इसे जगाने के जिम्मेदार हम लोग ही है। काफी समय बीत गया। अब लोग भी काफी थक चुके थे। उन्होंने मदद की उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब बस वो वहां से जान बचाकर भागना चाहते थे। उन्होंने वहां से निकलने की पूरी कोशिश की कि तभी शैतान ने उनमें से दो को अपने हाथों में जकड़ लिया और बिना देर किए वो उन्हें अपने मुंह में डालने ही वाला था कि तभी शैतान के पीठ पर एक जोरदार हमला हुआ और वो लुढ़क कर नीचे गिर गया। उसी के साथ वो दोनों लोग उसके पकड़ से आजाद हो गए और अपनी अपनी जान बचाकर भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। सबने मुड़कर देखा तो उस शैतान के पास एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली किंग कॉन्ग रोबोट खड़ा था और उसी के पास उनके टीम लीडर भी खड़े थे। शायद वही उसे यहाँ उस शैतान से लड़ने के लिए लेकर आए थे। किंग कॉन्ग रोबोट के हाथ में वही खंजर था जो उस आदमी ने उस शैतान के गले से निकाला था। तभी उनका टीम लीडर कहता है, तुम सब लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ और अपनी जान बचाकर भागो। अब किंग कॉन्ग रोबोट शैतान से निपट लेगा। मैं यहीं पर रुकूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो आपकी और रोबोट की मदद भी कर लूंगा। कुछ लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले तो एक दो लोग वहीं पर खड़े होकर सारा नजारा अपनी आंखों में कैद करने लगे। अब टाइटन मॉन्स्टर भी उठकर खड़ा हो गया। उसके सामने शक्तिशाली किंग कॉन्ग रोबोट को देखकर वो बौखला गया और गुस्से में जोर जोर चिल्लाने लगा। दोनों आपस में जा भिड़े। टाइटन मॉन्स्टर ने पास ही का एक बड़ा सा पेड़ उखाड़कर किंग कॉन्ग की तरफ फेंक दिया, लेकिन किंग कॉन्ग ने बड़े ही आसानी से उस पेड़ को पकड़कर फिर से टाइटन मॉन्स्टर पर उसे दे मारा। टाइटन मॉन्स्टर बेखबर था, इस वजह से वो उस वार से बच नहीं पाया और उस पेड़ को पकड़कर नीचे गिर पड़ा। लेकिन दूसरी ओर उस पेड़ की वजह से किंग कॉन्ग के हाथों से वो खंजर कहीं गिर गया था। ओहो, वो खंजर कहाँ गायब हो गया? जल्दी से उसे ढूंढो। यही एक तरीका है उस टाइटन मॉन्स्टर को सुलाने का।
रोबोट किंग कॉन्ग भी अब उस खंजर को ढूंढने लगा कि तभी टाइटन मॉन्स्टर ने उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। अब टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हावी होने लगा था कि तभी एक आदमी की नजर उस खंजर पर पड़ी और उसने ऊंची छलांग लगाकर उसे लपक कर उठा लिया और भागते हुए जाकर किंग कॉन्ग के हाथों में थमा दिया। पर वो खुद को संभाल पाता इससे पहले टाइटन मॉन्स्टर ने उसे अपने हाथों से पकड़कर उठाया और अपने मुंह में डालने लगा। इसी बात का सहारा लेते हुए किंग कॉन्ग रोबोट ने उस खंजर को टाइटन मॉन्स्टर के गले में घोंप दिया। ऐसा करते ही टाइटन मॉन्स्टर गहरी नींद में सो गया और धप से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही सब लोगों ने चैन की सांस ली। ऑटो रोबोट वर्सेस किंग कॉन्ग अटैक। बड़ी मेहनत से एक किंग कॉन्ग को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे शहर लाया गया। शहर के बाहर एक बड़े से लेबोरेटरी में उसे रखा गया था। बेचारा किंग कॉन्ग पूरी तरह से बेहोश था और कुछ साइंटिस्ट और उनकी टीम उस पर रिसर्च कर रहे थे। मुझे अभी भी लग रहा है कि हम सब गलत कर रहे हैं। यह जानवर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगलों में रह रहा था, पर हम अपने फायदे के लिए इसे यहाँ पर उठा लाए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अरे आप कितना डरपोक हो डॉक्टर, हम ये सब लोगों की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। इस किंग कॉन्ग की ताकत का राज जानकर इसके डीएनए से हम ऐसी दवाई बना सकते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। बस अब मुझ पर मेहरबानी कीजिए और ये राज हम तक ही रहने दीजिए। अगर इस लैब के बाहर ये गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट अधूरा रह जाएगा। डॉक्टर मेहता की बात सुन डॉक्टर कश्यप खामोश हो गए, पर अभी भी उन्हें डॉक्टर मेहता पर भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई गड़बड़ है। उन्होंने ठान लिया कि वो डॉक्टर मेहता पर नजर रखेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। और जैसे जैसे उन्होंने उन पर नजर रखी, उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर मेहता लोगों की नहीं खुद की भलाई के लिए कोई दवा बना रहे हैं, जिसकी मदद से वो खुद को ताकतवर बनाना चाहते थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे किसी भी तरह से इस किंग कॉन्ग को यहाँ से भेजना ही पड़ेगा, पर उसके लिए इसको होश में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी बहाने से डॉक्टर मेहता को कुछ दिनों के लिए इस लैब से बाहर भेजना पड़ेगा, तभी मुझे समय मिल पाएगा। डॉक्टर कश्यप ने बड़ी होशियारी से डॉक्टर मेहता को कुछ दिनों के लिए लैब से बाहर भेज दिया और वो उस किंग कॉन्ग को होश में लाने की कोशिश करने लगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगर वो किंग कॉन्ग होश में आ गया तो वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मेहता ने उसे कुछ ऐसे केमिकल्स पिलाए थे जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार बन चुका था। डॉक्टर मेहता उसकी शक्तियों को बढ़ाकर उनका इस्तेमाल खुद के मतलब के लिए करने वाले थे। डॉक्टर कश्यप की कोशिशें कामयाब हो गई और उस किंग कॉन्ग को होश आ गया, पर होश में आते ही उसने हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। वो लोगों के आटे से बाहर हो गया। ओह गॉड, ये तो संभाले नहीं संभल रहा। कहीं ये लोगों की जान लेना ना शुरू कर दे। इसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई हो। जरूर डॉक्टर मेहता ने इसे कुछ अजीब केमिकल्स दिए हैं। अब इसे सिर्फ ऑटो रोबोट ही रोक सकता है। डॉक्टर कश्यप ने अपने खास दोस्त को तुरंत फोन किया, उन्हें मौके की नजाकत समझाई और उनसे उनका ऑटो रोबोट मंगवाया। उस दोस्त ने भी बिना देर गवाए अपने ऑटो रोबोट को डॉक्टर कश्यप की मदद के लिए भेज दिया। चंद मिनटों में वो ऑटो रोबोट उनके लैब के बाहर खड़ा था। ऑटो रोबोट के आते ही डॉक्टर कश्यप खुश हो गए और उन्होंने ऑटो रोबोट को किंग कॉन्ग की तरफ भेज दिया। अब ऑटो रोबोट वर्सेस किंग कॉन्ग का आमना सामना था। आई होप ऑटो रोबोट इस किंग कॉन्ग को रोक पाएगा और इसे सही सलामत जंगल की ओर छोड़ आएगा। तब तक मुझे उन केमिकल्स का असर खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। कोई एंटीडोट होगा जो जरूर डॉक्टर मेहता ने कहीं छुपा कर रखा होगा।
इधर डॉक्टर कश्यप एंटीडोट ढूंढने में लग गए और वहाँ ऑटो रोबोट खूंखार किंग कॉन्ग से जा भिड़ा। दोनों ताकत में एक दूसरे के समान थे, पर रोबोट का दिमाग किंग कॉन्ग से ज्यादा तेज था। वो ताकत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहा था। उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उसे किंग कॉन्ग को जंगल में छोड़ कर आना है, पर उसे मारना नहीं है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, पर एक मौका ऐसा आया जहां किंग कॉन्ग ऑटो रोबोट पर भारी पड़ने लगा। किंग कॉन्ग ने रोबोट को दोनों हाथों में पकड़कर ऊपर उठा लिया था और अब वो उसे फेंकने ही वाला था कि सही समय पर डॉक्टर कश्यप वहां आ गए और उन्होंने एंटीडोट वाले इंजेक्शन किंग कॉन्ग को लगा दिए, जिस वजह से उस खतरनाक केमिकल का असर कम होने लगा और वो किंग कॉन्ग धीरे धीरे बेहोश होने लगा। थैंक गॉड समीर, सही समय पर मुझे यह एंटीडोट मिल गया, वरना आज गजब हो जाता। ऑटो रोबोट जल्दी से जल्दी इस किंग कॉन्ग को उसकी सही जगह पर छोड़ाओ, इससे पहले कि ये होश में आ जाए। ऑटो रोबोट ने बड़े आसानी से इतने बड़े किंग कॉन्ग को अपने कंधे पर उठा लिया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। वो लगभग जंगल के पास पहुंच ही गया था कि तभी अचानक किंग कॉन्ग को होश आने लगा। ये देख ऑटो रोबोट संभल गया और उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और उस किंग कॉन्ग को जंगल के अंदर लेकर गया और एक पेड़ के नीचे आराम से रख दिया। पर इससे पहले कि ऑटो रोबोट उसे वहां रख कर मुड़ पाता, किंग कॉन्ग पूरी तरह से होश में आ गया था। पर अब वो खूंखार नहीं था। उसने ऑटो रोबोट को देखकर बड़े प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कि उससे दोस्ती करना चाह रहा हो। ऑटो रोबोट ने भी उससे हाथ मिलाया और साथ में लाए हुए कुछ केले उसकी तरफ बढ़ाए, जिसे देखते ही किंग कॉन्ग खुश हो गया और ऑटो रोबोट अपने रास्ते वापस लौट गया।